है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10 का कुछ न्यू वीडियो लेकर आए बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करेंगे बच्चे। कल या पिछले क्लास में बच्चे मैंने बताया था बच्चे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण में बच्चे 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जिसमें पहला प्रतिबिंब आप लोग को बच्चे मैंने सिखा दिया था। पहला प्रतिबिंब बनना आप लोग को सिखा दिया था। आज हम लोग छः पूरा हम लोग आज कर लेंगे बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग को यहाँ पे बच्चे ध्यान ये रखना है कि हमारा जो हेडिंग है पहले वो समझिएगा। हेडिंग में बच्चे अवतल दर्पण में बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बच्चे हमारा हेडिंग है। ध्यान से एकदम देखते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा और हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा तो 100% आपका नॉलेज बच्चे बढ़ते जाएगा। चलिए, अब हमारी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बच्चे बनता है। आप लोग को बच्चे पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं बच्चे। आप लोग को मैंने पिछले क्लास में भी बच्चे आप लोग को बताया था, जिसमें पहला प्रतिबिंब हम लोग लेके चले थे। ध्यान से मेरी बातों को समझने और सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होता है तो कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने के बच्चे प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बच्चे अवतल दर्पण। आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। आप लोगों को अवतल दर्पण का भी डिफिनेशन मैंने पढ़ाया था कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी होती है, वैसे दर्पण को बच्चे हम कहते थे अवतल दर्पण। फिर इसमें पहले दूसरी बात ध्यान रखना है कि इसके बाद आपको बनाना है बच्चे वक्रता केंद्र। तो कहिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है, वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। दूसरी बात, दर्पण के मूल बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव को P से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। और आप लोग को बच्चे पता होना चाहिए कि इसके एकदम ठीक बीच में बच्चे क्या होता है, फोकस होता है। अब देखिए, वस्तु अनंत पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। तो देखिए, मैंने बताया था कि इसमें वस्तु की 6 स्थिति होती है। पहला वस्तु का स्थिति होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा वस्तु का स्थिति होता है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा वस्तु का स्थिति होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तीसरा वस्तु का स्थिति होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तीसरा वस्तु का स्थिति मैंने नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो होता है फोकस पर, और नेक्स्ट बच्चे होता है फोकस और ध्रुव के बीच। यहाँ आप देख रहे होंगे 6 वस्तु की स्थिति है। इसी 6 वस्तु की स्थिति से आप लोगों को बच्चे प्रतिबिंब का बनना आप लोगों को सीखना है, जिसमें पहला हम लोगों को चलना है कि जब वस्तु कहाँ हो बच्चे, अनंत पर हो। देखिए, अगर वस्तु ऐसा हम लोग लिखेंगे या ऐसा वस्तु को बनाएंगे या कहेंगे कि वक्रता केंद्र से ठीक ऐसे दूर रहेगा बच्चे, तो कहिएगा कि ये वस्तु कहाँ है बच्चे, अनंत पर है। अनंत कहने का मतलब जैसे सूर्य से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, सूर्य जैसे मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उसको जनरली हम लोग अनंत मानते हैं। और यदि अनंत से अगर अवतल दर्पण पर कोई किरण पड़ेगा तो इस वस्तु का कैसे इसमें प्रतिबिंब बनेगा, यही चीज़ बच्चे हम लोगों को आज सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान क्या देना है, सुनिएगा। पहला किरण लेके जाना है, पहले लेके जाना है बच्चे मुख्य अक्ष के समानांतर। ध्यान देगा, पहला किरण ले जाना है बच्चे मुख्य अक्ष के समानांतर। जो आप लोग को पता है कि कभी भी अवतल दर्पण में जब किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो परावर्तन के बाद बच्चे फोकस से निकलता है।
तो इसको हम लोग फोकस से निकाल देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। परावर्तन के बाद इसको हम देखिए यहाँ से हम फोकस से बच्चे क्या कर दिए, निकाल दिए। दूसरा किरण देखिए ऐसे ले जा रहे हैं उनके अक्ष के समानांतर, तो ये भी परावर्तन के बाद देखिए बच्चे फोकस से निकल जाएगा। दोनों किरण जाके फोकस पर देखिए कट गया और फोकस पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बच्चे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने प्रतिबिंब का डिफिनेशन बताया है बच्चे कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे दोनों परिभाषा हम लोग परावर्तन अपवर्तन दोनों पढ़ लिए थे ताकि हम लोग को लेंस में पढ़ना आसानी हो जाएगा। तो कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या कहेंगे कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब देखिए इस फोकस पर बच्चे क्या हो रहा है, बन रहा है, जो कि वास्तविक रूप से बन रहा है, क्योंकि वास्तव में जाके क्या हो रहा है बच्चे, मिल रहा है। तो देखिए पहली बात आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए हम कुछ लिख रहे हैं बच्चे, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमने लिखा प्रतिबिंब का स्थान। दूसरा पॉइंट मैंने बच्चे लिखा प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति। और तीसरा पॉइंट मैंने बच्चे लिखा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का बच्चे हमने आकार लिखा। तो अब तीनों चीज को थोड़ा सा समझ जाइए। अगर हम प्रतिबिंब का स्थान अगर कहते हैं तो कहेंगे कि फोकस पर प्रतिबिंब का स्थान बनता है, अर्थात प्रतिबिंब का स्थान बच्चे फोकस पर होता है। क्योंकि देखिए ये किरण जा रहा है और दोनों किरण जाके फोकस पर मिल रहा है, इसलिए कहेंगे कि प्रतिबिंब का स्थान एक पर है। दूसरी बात प्रतिबिंब का प्रकृति। अच्छा बताइए वास्तव रूप में मिल रहा है कि काल्पनिक रूप से मिल रहा है? तो आप कहिएगा कि रियल लाइन से जाके मिल रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा बच्चे वास्तविक होगा। और आपको याद होना चाहिए बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए बच्चे ने लिख दिया वास्तविक और उल्टा। अब कहिएगा कि बताइए ये तो उल्टा प्रतिबिंब तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीजन ये है बच्चे कि इतना छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, इतना बिंदु मात्र के समान, अर्थात एकदम बिंदु के समान बन रहा है प्रतिबिंब, जिसके कारण ये हम लोगों को उल्टा सीधा दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट जब प्रतिबिंब हम लोग सीखेंगे तो उसमें आप लोग को उल्टा सीधा नजर आने लगेगा। लेकिन अभी आप लोग को ध्यान ये रखना है कि जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो 100% आपका उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा वो हम नेक्स्ट डायग्राम में हम चलेंगे तो उसमें आप लोग को दिखा देंगे। प्रतिबिंब का आकार एकदम देखिए बिंदु मात्र के समान है, बिंदु मात्र के समान। बिंदु मात्र के समान का मतलब हो गया एकदम बिंदु जैसा हो गया, बिंदु मात्र के समान एकदम बिंदु जैसा है। इसी को हम कह देते हैं वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा, अर्थात वस्तु की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, अर्थात वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से हमारी बातों को सीखने समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला हमारा प्रतिबिंब का बनना हो गया बच्चे कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो सीधा याद रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब का स्थान एक पर होता है, प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है, और प्रतिबिंब का आकार बिंदु मात्र के समान अर्थात वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम सेकेंड अब हम वस्तु को अंदर की ओर लेके आते हैं, अंदर की ओर लेके आएंगे और लेके जाएंगे अनंत और वक्रता किरण के बीच में। अर्थात अब हमारा दूसरा अवतल दर्पण में दूसरा इमेज बनेगा। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। अब हमारा वस्तु आगे बढ़ेगा, अब हमारा वस्तु बच्चे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जाएगा। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु, ध्यान दीजिएगा बच्चे, लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, सी का मतलब वक्रता केंद्र हो गया बच्चे, अनंत और सी के बीच हो, तो कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रतिबिंब का स्थान दिखाएंगे, कैसे प्रतिबिंब का प्रकृति होगा और कैसे प्रतिबिंब का आकार होगा बच्चे। तो डायग्राम को चीज़ों को समझिएगा। डायग्राम एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चे, फिजिक्स में डायग्राम ही है। अगर डायग्राम आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको फिजिक्स बच्चे। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पीछे अवतल दर्पण। आपको अवतल दर्पण बनाने आता होगा बच्चे, इसका नाम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद आप लोग को बनाना है बच्चे वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को
गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव को ई से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है और इसके बीच में बच्चे क्या होता है, फोकस होता है। अब देखिए वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, अर्थात इस प्रकार के देखिए हम वस्तु को रखेंगे बच्चे, इसको हम बोलते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। सबसे पहला किरण ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला किरण आप लोग ले लेना है मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए पहला किरण हमने ले गया मुख्य अक्ष के समानांतर। जब यदि अवतल दर्पण में कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो परावर्तन के बाद हमेशा याद रखिएगा बच्चे फोकस से निकलता है। देखिए किरण को फोकस से बच्चे निकालना है। दूसरा किरण देखिए इसमें याद रखना है कि इसमें वक्रता केंद्र से लंबवत ले जाना है। वक्रता केंद्र से लंबवत ले जाना है और लंबवत किरण आपको पता है लंबवत क्या होता है बच्चे, परावर्तित हो जाता है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सीधे लंबवत होती है और लंबवत किरण लंबवती क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। आप लोग को ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं बच्चे कि दोनों किरण देखिए यहाँ पे जाके क्या हो गया बच्चे, कट गया। जब यहाँ पे कट गया तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा बच्चे, यही के वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बन जाएगा। यही के वस्तु का प्रतिबिंब बच्चे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो जब यही के वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का स्थान वक्रता के फोकस के बीच। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा था बच्चे प्रतिबिंब का स्थान। पहला पॉइंट था प्रतिबिंब का स्थान। तो प्रतिबिंब का स्थान कहिएगा कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच, अर्थात सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच प्रतिबिंब का स्थान। अब कहिएगा प्रतिबिंब का प्रकृति नेचर कैसा है, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे ये वास्तविक रूप से कटा कि काल्पनिक रूप से। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चे वास्तविक रूप से कटा। तो हम लोग कह देंगे कि प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और कैसा होगा बच्चे, उल्टा होगा। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये देखिए उल्टा है, वस्तु की अपेक्षा देखिए उल्टा है। ध्यान दीजिएगा वस्तु की अपेक्षा यहाँ देखिए उल्टा आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। पिछला डायग्राम में उल्टा सीधा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि प्रतिबिंब का जो आकार था वो बहुत ही छोटा था, अर्थात बिंदु मात्र के समान था, इसीलिए वो नहीं दिखाई दे रहा था छोटा। और कहने का मतलब उल्टा और सीधा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन आप इस डायग्राम में देख रहे हैं बच्चे वस्तु की अपेक्षा देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है। अब देखिए तीसरी बात आप लोग को याद रखना है बच्चे, प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसा है, आकार कैसा है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे प्रतिबिंब का आकार है। तो प्रतिबिंब का आकार जैसा कि आप लोग बच्चे देख रहे होंगे, तो ये जो प्रतिबिंब का आकार है आप देख रहे होंगे वस्तु की अपेक्षा ही छोटा नजर आ रहा है कि बड़ा। तो आप कहिएगा कि वस्तु की अपेक्षा छोटा है। पिछला जो डायग्राम था बच्चे उसमें था वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा, अर्थात बिंदु मात्र के जैसा, बिंदु जैसा था। लेकिन इसमें कहेंगे कि वस्तु की अपेक्षा कैसा है बच्चे, छोटा है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, लिखेंगे वस्तु की अपेक्षा, ध्यान देगा वस्तु की अपेक्षा बहुत ही वस्तु की अपेक्षा इसमें कहेंगे छोटा बच्चे, वस्तु की अपेक्षा क्या कहेंगे बच्चे, छोटा कहेंगे। उसमें था वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा, लेकिन इसमें कहेंगे वस्तु की अपेक्षा क्या होता है बच्चे, छोटा होता है। आप लोग को ध्यान रखना है पिछला डायग्राम में वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा और इसमें होगा वस्तु की अपेक्षा बच्चे को होगा, छोटा होगा। हम उम्मीद करते होंगे कि दो डायग्राम आप लोग को बिल्कुल बच्चे समझ में आ गया होगा। पहला में था जब वस्तु अनंत पर था तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तु का उल्टा था, और प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तु का उल्टा था। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा अर्थात बिंदु मात्र के समान था, और प्रतिबिंब का जो प्रकृति था वास्तविक और उल्टा था। बच्चे आपको को ध्यान देना है। और प्रतिबिंब का स्थान फोकस पर था, याद रखना है। सेकंड में याद रखना है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा होता है। अब देखिए, अब हम बच्चे तीसरा हम वस्तु की स्थिति, अब हम तीसरा लेकर चलते हैं बच्चे थर्ड। अब हम वस्तु को और भी आगे बढ़ाते हैं। जब हम वस्तु को और आगे बढ़ाएंगे तो देखिए पहला में वस्तु तो था अनंत पर, पहला में वस्तु अनंत पर था। सेकंड में आपका आ गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। थर्ड में हो जाएगा बच्चे वक्रता केंद्र पर।
थर्ड में अब वस्तु वक्रता केंद्र पर। आप एक बात का गौर कर रहे होंगे बच्चे कि जैसे जैसे वस्तु ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो प्रतिबिंब ऐसे भाग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में फोकस पर बना था, सेकंड कंडीशन में सी और ए के बीच बना, तो आपकी जो थर्ड कंडीशन होगा बच्चे वो वस्तु की वक्रता केंद्र पर रहेगा और इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट लेकर चल रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। चलिए अब हम लिखते हैं पहले कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी पर हो, वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, जब वस्तु सी पर हो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बच्चे, ध्यान से मेरी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम देखिए एक बना देते हैं दर्पण। चलिए इसमें बना दीजिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को निरूपित करते हैं सी से। इसमें बना दीजिए बच्चे ध्रुव को निरूपित करते हैं टी से। वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है और इसके बीच में बच्चे क्या होगा, फोकस। वस्तु हमारा अब सी पर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु हमारा सी पर जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जब वस्तु सी पर हो अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा बच्चे तो कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला में लेकर चलना है, सबसे पहला किरण आरेख लेकर चलना है। सबसे पहले एक किरण ले जाना है मुख्य अक्ष के बच्चे समानांतर। पहला किरण जब जाएगा बच्चे मुख्य अक्ष के समानांतर तो दर्पण से परावर्तन के बाद आप लोग को पता होना चाहिए फोकस से किरण क्या होता है, निकलता है। दूसरा किरण इसमें ध्यान रखिएगा फोकस से लेकर जाइएगा, फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है और दोनों किरण वक्रता केंद्र पर ही लगभग कट जाती है। बढ़िया से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि डायग्राम कहीं भरा हुआ है। अच्छा चलिए यहाँ पे ऐसे करके ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसको पहले यहाँ पे प्रयास कीजिएगा कि वक्रता केंद्र पर कटे, वक्रता केंद्र पर नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि डायग्राम थोड़ा सा गलत हो रहा है बच्चे। देखिए इसको थोड़ा सा और अंदर से ऐसे ले जाइए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए। यहाँ पर आपका फोकस है बच्चे। दूसरा किरण ले जाइए फोकस से और फोकस से ले जाने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर कर दीजिए। जब मुख्य अक्ष के समानांतर करेंगे तो दोनों किरण देखिए वक्रता केंद्र पर ही कट रहा है। बढ़िया देखिएगा, दोनों किरण बच्चे वक्रता केंद्र पर ही क्या हो रहा है, कट रहा है और वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है बच्चे, बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब का कलर हम चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब का कलर हम चेंज कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे वस्तु का क्या बन जा रहा है, प्रतिबिंब बन जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखे बच्चे प्रतिबिंब का स्थान, ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान। दूसरा बात ध्यान देना बच्चे प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति। और तीसरा बात ध्यान देना बच्चे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार आता है। तो सबसे पहली बार प्रतिबिंब का स्थान हम लेके चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान से बातों को सुनिएगा। प्रतिबिंब का स्थान सी पर है बच्चे, सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब का प्रकृति आप ही बताइए वास्तविक रूप से कट रहा है कि काल्पनिक रूप से कट रहा है, तो आप कहिएगा वास्तविक रूप से कट रहा है। इसका मतलब कि प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा बच्चे वास्तविक होगा। और आप जैसा कि देख रहे होंगे डायग्राम में कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तो होता ही है, लेकिन डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे यह वास्तविक और क्या होगा बच्चे, उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का आकार देखिए, जब आप लोग फर्स्ट इमेज देखे थे तो वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा था, अर्थात बिंदु मात्र के समान था। लेकिन सेकंड में आप लोगों ने देखा था छोटा है, अब की होगा बराबर, अब होगा बच्चे बराबर, अर्थात कहने का मतलब वस्तु की अपेक्षा बराबर होंगे बच्चे, वस्तु की अपेक्षा बराबर होगा, वस्तु की अपेक्षा बराबर अर्थात समान साइज का होगा। समान साइज का मतलब जितना वस्तु का हाइट होगा उतना ही बच्चे प्रतिबिंब का भी हाइट होगा। तो याद रखना है बच्चे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बराबर होता है बच्चे, आप लोगों को याद रखना है। अब हमारा वस्तु आगे बढ़ेगा, अर्थात फोर्थ इमेज में चलेंगे हम लोग। जब वस्तु आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ के जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच,
वक्रता केंद्र और फोकस के बच्चे बीच बन जाएगा वस्तु। तो प्रतिबिंब इधर को भागेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब आपका इधर भाग जाएगा। इधर भागने का मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जाएगा। चलिए अब हमारा चौथा हमारा इमेज फॉर्मेशन चल रहा है कॉन्केव मिरर में अर्थात अपर दर्पण में। लिखेंगे कि जब वस्तु ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, जब वस्तु C और F के बीच हो, जब वस्तु C और F के बीच हो, तो जब वस्तु C और F के बीच रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोगों को बनाना है बच्चे एक अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसा कि आपको डायग्राम देते हैं बच्चे, ये हमने बना दिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद डायग्राम हम लोगों को बनाना है वक्रता केंद्र का। तो वक्रता केंद्र का डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र को C से निरूपित किया जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को P से निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। और इसके बीच में बच्चे हो जाएगा फोकस। अब देखिए वस्तु अब जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के, देखिए बीच हमने वस्तु को बच्चे रख दिया। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा। पहला डायग्राम आपको पता होना चाहिए बच्चे कि पहला किरण जाता है मुख्य अक्ष के समानांतर। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाने वाला वह फोकस से निकलता है, अर्थात देखिए ये किरण आपका फोकस से बच्चे निकल गया। दूसरा किरण ध्यान दीजिएगा दर्पण पर सीधा लंबवत पड़ता है और लंबवत किरण सीधा वक्रता केंद्र से भी बच्चे क्या होता है, निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा दर्पण पर सीधा लंबवत पड़ेगा और लंबवत किरण लंबवते वापस लौट जाएगा और लंबवत किरण वक्रता केंद्र से निकलता है और दोनों का वस्तु का प्रतिबिंब याद रखना है यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन जाता है। देखिए पिछला प्रतिबिंब बच्चे बना था वक्रता केंद्र पर, अब वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि प्रतिबिंब का स्थान अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है और ये वास्तविक कटान से बना है, इसलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु की अपेक्षा ये बड़ा होगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा। पिछला फिगर में वस्तु की अपेक्षा बराबर था, लेकिन ये प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बच्चे क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं बच्चे प्रतिबिंब का स्थान। ध्यान दीजिएगा पहला में लेके चलते हैं प्रतिबिंब का स्थान। तो प्रतिबिंब का स्थान करिए बच्चे C और अनंत के बीच प्रतिबिंब का स्थान है। दूसरा बात ध्यान देना है प्रतिबिंब का प्रकृति। तो बताइए वास्तविक कटान से बना है कि काल्पनिक कटान से, तो कहिएगा वास्तविक कटान से बना है, इसलिए हम कहेंगे वास्तविक। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये उल्टा भी है, इसलिए ये वास्तविक और उल्टा भी होगा। और तीसरा बात याद रखना है प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार में आप लोग को ध्यान देना है वस्तु की अपेक्षा बड़ा। देखिए वस्तु की अपेक्षा बच्चे बड़ा है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने 4 इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने बच्चे देख लिया। देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब देखिए फोकस पर हो। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा था, वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा था। सेकेंड में वस्तु गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच गया तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच गया। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा था, वस्तु की अपेक्षा बच्चे छोटा था, उसमें बहुत छोटा था, इसमें छोटा था। इसमें देखिए जब वस्तु गया वक्रता केंद्र तो प्रतिबिंब भी बच्चा बना वक्रता केंद्र पर ही, और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा वस्तु की अपेक्षा बच्चे बराबर साइज का हो जाता है। फिर वस्तु अंदर गया अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच गया तो प्रतिबिंब बन गया C और अनंत के बीच, यह बड़ा बनने लगा और उल्टा बनने लगा। अब हम लोग 5वां इमेज फॉर्मेशन लेकर चलते हैं। सारे बच्चे पाँचवां में लेकर चलेंगे
जब वस्तु एक पर हो अर्थात फोकस पर हो, जब वस्तु एक पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करना है। तो सबसे पहले जब वस्तु एक पर रहेगा तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चे अवतल दर्पण, बनाएंगे बच्चे अवतल दर्पण। चलिए पुनः फिर बनाएंगे वक्रता केंद्र को निरूपित करते हैं सी से और ध्रुव को सूचित करते हैं पी से। ये तो बार बार ऐसा डायग्राम बन रहा है बच्चे, आप लोग को दिमाग में एकदम सेटअप हो गया होगा। चलिए अब हम लोग वस्तु को देखिए फोकस पर रख रहे हैं और इससे हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का बच्चे प्रयास कर रहे हैं। अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को फोकस पर रखे हैं। पहला किरण हम ले जाएंगे पहले मुख्य अक्ष के समानांतर, अर्थात देखिए पैरेलल लाइन ले जाएंगे अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे। अवतल दर्पण से जब परावर्तन होगा बच्चे तो आपको पता होना चाहिए फोकस से निकल जाएगा। दूसरा किरण सीधा लंबवत पड़ेगा, लंबवत किरण लंबवत से लौट जाएगा और यह लंबवत किरण वक्रता केंद्र से सीधा चला जाएगा और ये किरण आगे जाएगा, आगे जाते रहेगा और जाके बच्चे अनंत पर जाकर कट जाएगा, अनंत पर जाके कट जाएगा और अनंत पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, तो सबसे पहला बात आप लोग को प्रतिबिंब का स्थान, तो आप कहिएगा कि प्रतिबिंब का स्थान बच्चे अनंत पर, देखिए अनंत पर, पिछला बार अनंत पर वक्रता केंद्र के बीच था, अब प्रतिबिंब का स्थान बच्चे कहाँ जाएगा, अनंत पर जाएगा। दूसरा बात याद रखना है प्रतिबिंब का प्रकृति। अब आपको बताइए बच्चे ये जो प्रतिबिंब का प्रकृति है वास्तविक कटान से आगे कटेगा कि काल्पनिक कटान से, तो कहिए वास्तविक कटान से आगे जाके कटेगा। तो जब वास्तविक कटान से कटेगा इसलिए प्रतिबिंब का प्रकृति हम लोग कहेंगे वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसलिए प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। और तीसरा बात यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे प्रतिबिंब का आकार, तो पिछला बार प्रतिबिंब का आकार था वस्तु की अपेक्षा बड़ा, लेकिन अभी हम बोलेंगे बच्चे वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, अर्थात बच्चे बोलेंगे विशाली, बहुत बड़ा अर्थात हम इसे कहेंगे बच्चे को विशाली, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा अर्थात विशालित बनेगा। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही बड़ा अर्थात विशालित होता है। हमने 5 इमेज फॉर्मेशन बच्चे देख लिया। छठा इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वस्तु थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच, या फोकस और दर्पण के बीच, या आप कह सकते हैं फोकस के अंदर। देखिए छठा एकदम ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है दुलरुआ। ये दुलरुआ है जी, दुलरुआ है जी। काहे दुलरुआ है? क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से एकदम समझ जाइएगा। तो सुनिए ध्यान से, अब हमारा वस्तु आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते जाएगा जब वस्तु एक और पी के बीच हो, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच हो। तब फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ये बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है। जब वस्तु एक और पी के बीच हो, या इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस के अंदर हो, या कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो। तो अब देखिए इसमें सबसे पहली बात कि जब वस्तु एक और पी के बीच रहेगा तो कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बच्चे बना दिए अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से हमारी बातों को समझिएगा। चलिए यहाँ बना दिए वक्रता केंद्र, यहाँ बना दिए ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है और इसके ठीक बीच में हमने फोकस को रख दिया। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बच्चे बीच में रख दिए। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बच्चे बीच में रख दिए तो कैसे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान से हमारी बातों को सीखना है।
इसी को हम फोकस और दर्पण के बीच कहेंगे या फोकस के अंदर कहेंगे। तो देखिए सबसे पहला किरण आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। समानांतर के बाद जब परावर्तन करेगा बच्चे तो फोकस से देखिए निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। दूसरा किरण बच्चे हम लेके जाएंगे लंबवत ऊपर की ओर। लंबवत देखिए ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये सीधा वक्रता केंद्र से क्या होगा बच्चे, निकल जाएगा। सीधा वक्रता केंद्र देखिए लंबवत किरण ऊपर की ओर जा रहा है और लंबवत किरण लंबवत वापस लौट जाता है और यह वक्रता केंद्र से ठीक निकल जाता है। और यह किरण कटता नहीं है, यह किरण कटता नहीं है, यह बच्चे समानांतर रहता है, समानांतर रहता है। इसलिए इधर कभी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि यह समानांतर किरण जा रहा है, समानांतर किरण जा रहा है, इसलिए कटेगा ही नहीं। जहां कटता है वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये कभी नहीं कट सकता है। लेकिन जब हम यहाँ से जब हम आँख लगा के देखते हैं, जब हम यहाँ से आँख लगा के देखते हैं तो लगता है कि दोनों किरण पीछे जाके कट गया, दोनों किरण पीछे जाके कट गया और यही पे वस्तु का प्रतिबिंब देखिए बन गया। आप यहाँ थोड़ी सी एक गौर की बात देख रहे होंगे कि यह काल्पनिक कटान से कटा है, काल्पनिक कटान से कट रहा है, इसलिए प्रतिबिंब यह काल्पनिक होगा। और याद कीजिए मैंने पढ़ाया होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान देना बच्चे, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान पहला पॉइंट ध्यान देना है। तो प्रतिबिंब का स्थान में लिखेंगे दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का स्थान में लिखेंगे दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का स्थान जैसा कि आप देख रहे हैं ये दर्पण के पीछे बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब का स्थान है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा बात हम लोग को चलेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति। आप ही बताइए बच्चे, ये जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो बताइए वास्तविक कटान से कट रहा है कि काल्पनिक कटान से। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे बच्चे कि ये जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति है ये काल्पनिक और सीधा है। तो हम लोग कहेंगे कि जो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा बच्चे यह काल्पनिक और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और तीसरा बात यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना बच्चे, प्रतिबिंब का आकार, साइज ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का आकार जैसा कि आप देख रहे होंगे वस्तु की अपेक्षा ही बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं बच्चे, वस्तु की अपेक्षा बड़ा है। तो आप लोगों को यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार में ध्यान देना है कि वस्तु के अपेक्षा कहेंगे बड़ा, वस्तु की अपेक्षा क्या कहेंगे बच्चे, बड़ा कहेंगे। तो देखिए अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वो पहले समझ जाइए आप लोग। देखिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सैलून में जो हम लोग बाल कटवाने जाते हैं बच्चे या दाढ़ी सेविंग करवाने जाते हैं बच्चे, वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अब कहिएगा कि अवतल दर्पण का जब सैलून में प्रयोग किया जाता है तो चेहरा को कहाँ रखा जाता है, तो आप ही बताइए। चेहरा को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बने, सीधा प्रतिबिंब बने। तो फोकस ध्रुव के बीच में अगर हम चेहरा को रखेंगे तभी तो उसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और वस्तु से बड़ा, जिसके कारण हजामत बनाने वाला को हजामत बनाने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए कि वस्तु को अगर मान लीजिए फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो ऐसी कंडीशन में बताइए बच्चे, उल्टा अर्थात पैर ऊपर हो जाएगा और मूड़ी नीचे हो जाएगा, तो बताइए हजामत बनेगा कैसे, नहीं बन सकता है। इसीलिए वस्तु को हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। तो एक पॉइंट एकदम नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और चेहरा को फोकस और ध्रुव के बीच में या फोकस के अंदर या फोकस और दर्पण के बीच में बनता है, ताकि वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सके और हजामत बनाने वाला को हजामत बनाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। बिल्कुल एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा बच्चे, बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो चेहरा को फोकस के अंदर रखा जाता है या फोकस और ध्रुव के बीच या फोकस और दर्पण के बीच रखा जाता है। या आप लोग को अगर नहीं पता तो समझ जाइए, जो चेयर जो बैठने वाला होता है उसी को रख देंगे फोकस और ध्रुव के बीच में। तो आप जाइएगा चेयर पर बैठिएगा, यहीं पर चेयर लगा देंगे,
यहीं पे चेयर लगा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप बैठिएगा तो ऑटोमेटिक आपका चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच चला जाएगा। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में चला जाएगा तो आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनना शुरू हो जाएगा, जो कि बड़ा, जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा, आपका चेहरा से बड़ा प्रतिबिंब बनने लगेगा, जिसके कारण सब तरह से डिजाइनिंग वो कर देगा, कटिंग कर लेगा। इसीलिए हजामती दर्पण के रूप में बच्चे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण में आज हम लोगों ने 6 प्रतिबिंब को बनना आप लोगों को मैंने सिखाया बच्चे। वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, 100% आप लोग बच्चे समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार हम रिविजन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ होता है। देखिए जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरी बात, जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ऐसे समझिए, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। सिंपल सी बात। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो वस्तु का वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। देखिए अनंत वाला फोकस पर, फोकस वाला अनंत पर, दो हो गए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा। 4 गो हो गया बच्चे। पांचवा में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। 5 गो हो गया बच्चे। और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो कि काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये आपका छठा प्रतिबिंब होगा। क्रम से समझिएगा, आपको 100% पता चलेगा। बार बार वीडियो को देखिए, 100% आपको पता चलने वाला है। ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखिएगा, 100% आपको पता चलेगा। तो देखिए डायग्राम को बढ़िया से समझते एकदम चलिएगा तो बहुत आसान से किरण आरेख को एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए समांतर गया, फोकस से निकला, फोकस पर प्रतिबिंब बन गया। देखिए चीज़ों को बार बार समझिए। बार बार समझने से क्या होगा कि आपका नॉलेज ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह के डायग्राम, फिर देखिए इस तरह के, देखिए कॉपी में बार बार बनाने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सा किरण कैसे जा रहा है। तो हमें प्रैक्टिस बहुत बड़ा ये चीज़ होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते घर पर तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चे। तो देखिए ऐसा डायग्राम है, ऐसे डायग्राम मैंने इसमें बनाया है बच्चे। देखिए तो बार बार वीडियो को देखिए। क्लास रोज आइएगा, क्लास रोज है, क्लास में आपको बताया जाएगा, यूट्यूब पर बताया जा रहा है, ताकि आप लोग का पढ़ाई बिल्कुल आसान कर दिया जाए, ताकि आपका पढ़ाई बिल्कुल क्या कर दिया जाए बच्चे, आसान कर दिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना जो मैंने वीडियो बनाया है आप घर पे जरूर देखिए और अपने दोस्तों के पास बच्चे जरूर से जरूर शेयर करें बच्चे। धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बच्चे आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो का आप लोग बच्चे वेट कीजिए।